हम लोगों को किसी को पता नहीं था, हमारे पूर्वजों को भी पता नहीं था किसी गुरु है। हमारे पूर्वजों ने आदिकाल से परंपरागत से पूजा पाठ, फूल पत्थर, अक्षत, जल अर्पण करते आए। उसी दरमियान में हम लोग भी उसी तरह भगवान के, भोले बाबा के रूप में, भगवान के रूप में फूल पत्थर, बेलपत्र, जल अर्पण करते आए। किसी को पता नहीं था किसी भी गुरु है। और जिन व्यक्ति ने महादेव को गुरु माना, एक व्यक्ति नहीं माना, 112 व्यक्ति गुरु माना महादेव को। उन लोगों ने किसी को बताने का प्रयास नहीं किया। ये बात किसी कारण बस से किताब के पन्नों में सिमट करके रह गया। लेकिन मैं कितनाओं भी साहब को नमन करता हूँ, मेरा कम है। 153 नंबर में साहब हरिधरानंद जी का नंबर आया और उन्होंने अपने अथक परिश्रम, प्रयास, जप करके, तप करके शिव को गुरु बना लिए और महादेव को पा लिए। महादेव के सानिध्य में उनके प्रति आस्था आया, महादेव का भी आस्था आया उनके प्रति। और वो जो है सो शिव से यही बोले साहब ने कि मैं आपको गुरु यही शर्त पर मानूंगा कि आपको परिणाम के रूप में आना होगा। साहब ने बोला महादेव से कि आपको परिणाम रूप में आना होगा, तभी आप गुरु मान सकते हैं। तो महादेव ने परिणाम में यही बोले कि जाओ हरिंदर, जो मैं कहता हूँ तुम जगत को, जनमानस को बताओ, तुम्हारे पीछे दया परिणाम मेरा पल प्रति पल जारी रहेगा। आज देखिए दीदी भैया लोग, साहब ने शिव को गुरु बना करके पूरे जगत में, जनमानस में, देश में, विदेश में करोड़ों अरबों की संख्या में आज साहब हमारे शिव गुरु हैं बता करके हमारे साहब ये धरती को छोड़े। तो जरा सोचे दीदी, एक व्यक्ति हो करके साहब ने पूरे जगत जनमानस में, देश विदेश में शिव गुरु की बातें करके लोगों को जोड़ने का प्रयास किए। उस तरह हम लोग को भी चाहिए जोड़ने के लिए, हम लोग को चाहिए जुड़ने के लिए, हम लोग भी चाहिए प्रयास करने के लिए, हम लोग को भी चाहिए अथक परिश्रम करने के लिए। अब साहब ने ये 3 सूत्र के बारे में, जो महादेव की तरफ 3 सूत्र मिला, ये दया पहला में, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए गुरुदेव। आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। ये मने में दया माने की जरूरत है। दूसरा मैं चर्चा करना, आप कहीं पे बैठे हुए हैं 10 गो 20 गो, खेत में, खलिहान में, हित में, परिवार में, आप कहीं पे हैं तो आप कम से कम शिव गुरु की बातें कीजिए। शिव गुरु की बातें करने में कोई शिकायत नहीं दीदी, और घर के बात करने में शिकायत है। इसलिए गप भी करना है तो महादेव गप कीजिए। अभी क्या समय बीत रहा है, 10 गो 20 गो माई बहन मिल जाएगी, देखन दीदी हमार ससुर ऐसे करलक, देखन दीदी हमार गोतनी ऐसे करलक, देखन दीदी नंदी हम ऐसे करलक, सारा बात माँ कह दिया अपना मंडली में। और उठने के समय क्या कहती है, दीदी जाए थे कुछ हम कह रही हो, है नहीं। मंडली में लोग बोल उठती है कि दीदी जाए थे कुछ हम कह रही हो, ऐसा बात होता है ना। नहीं दीदी, जितना शिकायत बतियाना है, गप करना है, महादेव गप कीजिए। महादेव को गप करने में कोई शिकायत नहीं है, इसलिए महादेव गप कीजिए। तीसरा है नमः शिवाय से महादेव को 108 बार नमन करने का विधि है। इसमें है 4 मूल दिशा है, नक्षत्र है 12 गो, 12 सूर्य है, 12 राशि है, ये सब मिला के 108 आता है। उसी के हिसाब से हम लोग को 108 भी करने के हिसाब में कहा गया है, 7 द्वारा कहा गया है। और ऐसे आपको अजपा जाप करना है,
तो उंगली पर कीजिए, दाना पर कीजिए, मन ही मन आप नमः शिवाय श्वास में चढ़ा लीजिए, वही श्वास को अंदर छोड़िए तो नमः का महसूस कीजिए, और वही श्वास को बाहर छोड़िए तो शिवाय का महसूस कीजिए, ताकि आपका मन में जो शिव का वास है, परमात्मा का वास है, उन्हीं को नमन पहुंचता है। ऐसा नहीं कि हम नमन कर रहे हैं घर में तो महादेव जी मंदिर में उनको नमन नहीं, हमारा आपका जीवन में परमात्मा के पास है, उन्हीं को प्रणाम जाता है। इसलिए साहब ने बोला है कि सारे कंगन टूट जाएंगे, दाना बिखर जाएंगे, श्वास में चढ़ा लीजिए, श्वास में सबसे अच्छा है, श्वास का माला कभी नहीं टूटेगा और आपको परमात्मा के नमन पहुंच जाएगा। इसे दीदी कम से कम एक चीज को सोचिए, ये 3 सूत्र क्या है? 3 सूत्र ये है सहायक सूत्र, मदद करने वाला। जैसे आपको जाना है यहाँ से हंटरगंज, लिखा हुआ पत्थर में कि हंटरगंज 20 किलोमीटर, और वहीं पर बैठे रहिएगा तो हंटरगंज पहुँच जाइएगा? नहीं पहुँचेगा ना। आपको तय करना होगा, जाना होगा हंटरगंज, गाड़ी जाइए, पैदल जाइए, हेलीकॉप्टर जाइए, तभी आप जा सकते हैं, और उसी को पकड़ के रहिएगा तो नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये दीदी 3 सूत्र है, सीढ़ी सहायक सूत्र है, इससे मदद मिलता है, इससे महादेव के सानिध्य में जाने के लिए हम लोग को रास्ता मिलता है। तो ये रास्ता को ढूंढे, रास्ता को खोजे, 3 सूत्र को अपनाएं। आप जब तक 3 सूत्र नहीं अपनाएंगे तब तक आपको आप सिर्फ और सिर्फ नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये 3 सूत्र सबसे महासूत्र है। ये चीज यदि गरीब लोग अमीर लोगों के पास रहता तो नहीं देता, लेकिन महादेव के नाम से जो महादेव ने बिखेर दिए हैं हम लोग के बीच, साहब ने बिखेर दिए हैं, हम लोग को सुन लेना है और ये 3 सूत्र के माध्यम से सिर्फ को गुरु बना करके सिर्फ गुरु काज करना है। इसलिए दीदी अभी ये कलयुग का समय है। पहले द्वापर में राम जी आए तो रावण का वध करने का जब समय आया तो अपना परिश्रम से वध किए। त्रेता में कृष्ण आए, कंस को वध किए। और दीदी एक कलयुग है, एक कलयुग में आपका घर घर में रावण के वास है, ऐसी बात नहीं है, घर घर में रावण के पास है। आपको पहचानना होगा, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा। जिस समय आप जान जाएंगे, पहचान लेंगे, परख लेंगे, तभी आप अच्छे सोच सकते हैं। तो जब सोचे दीदी यदि घर घर में रावण है तो कितना राम पैदा लगा मारने के लिए, सोचिए जरा, कितना राम जन्मेगा मारने के लिए। इसलिए कहने का मतलब है दीदी, हर लोग को, हर इंसान के मन में, दिल में जो आत्मज्ञान का आत्मज्ञान ये है, वो आत्मज्ञान लोग भूल गया है। आत्मज्ञान को जानिए न रहा है कि ज्ञान कहाँ है, आत्मज्ञान क्या चीज है। अभी देखिए लोग पूजा पाठ करता है घर में, है नहीं, यहाँ के धोआ करके कपड़ा वगैरह पहन करके अच्छा से क्या मांगता है, हमारा लड़का 1st डिवीजन से पास करे, हमारा मकान 2 मंजिला बन जाए, हमारा पति दफ्तर अच्छा से रहे, हमारा संपत्ति बढ़ जाए, यही लोग मांगता है। लेकिन जरा आप लोग मन से सोचिए कि इतना पूजा करते हैं लेकिन कभी ज्ञान नहीं मांगे, आप लोग कभी ज्ञान नहीं मांगे और न मांगते हैं। सबसे भी पहले ज्ञान मांगने की जरूरत है। आपको ज्ञान के ही द्वारा सब कुछ मिलेगा। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? महादेव के पास। ये ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग की जरूरत है लेने का। जब हम लोग लेने को सकेंगे तब ना। यहाँ तो हम लोग के अंदर में 5 क्रिया जो समाया हुआ है, काम, क्रोध, नाद, लोभ, अहंकार है। ये 5 चीज हम लोग को जकड़े हुआ, इसको जकड़ने, जो जकड़े हुआ उसको निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको आषाढ़ महीना पड़ने वाला है, पानी बरसता है तो गड्ढा में जमता है, और जहाँ प्लेन है, समतल है, वहाँ ढरक जाता है। तो दीदी उसी तरह आपके मन में जो परमात्मा के पास है, वो कचरा से भरे घिरे हुए हैं, उसको कचरा को निकालने की जरूरत है।
जैसे जैसे कचरा निकलने जाएगा वैसे वैसे आपका मन महादेव की ओर पहुंचा जाएगा और उसी समय आप श्री का शीश हो सकते हैं। इसलिए कम से कम प्रयास किया जाए कि तीनों सूत्र करने के लिए प्रयास कीजिए, ताकि तब आप श्री का शीश बन सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो भी गुरु भाई गुरु बने हैं श्री का शीश, सच्चे मन से, भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से गुरु मानने का प्रयास किया जाए और गुरु मानने का प्रेरित रहे, ताकि आपका महादेव गुरु हो जाए। बस इसी छंद वाणी के साथ मैं अपनी वाणी के महादेव के चरणों में माँ